विंग और वांगजी जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो वांगजी ना विंग की तरफ देखता है, बोलते बाहर घूमने जाना है कल। तो विंग बोलता है कि आप लेके जाओगे मुझे? हाँ मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसे बोलता है ना, वो एकदम बच्चे की तरह दिखता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम कल बाहर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। वो भी भेस बदल के एकदम चुपचाप। तो वहाँ पे विंग बोलता है कैसे कैसे चुपचाप हम जा सकते हैं? हम चुपचाप नहीं जा सकते ना। तो बोलता है नहीं जा सकते मतलब कैसे? क्योंकि आपका चेहरा सबको पता है कि कैसा दिखता है, और ये सारी चीज़ें सब लोगों को पता चल जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सब बोलता है ना, तो वहाँ पे विंग पांगजी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और बोलता है तो तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ बाहर जाने में? तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सब लोग जानते हैं, तो हम लोग छुप के कैसे जा सकते हैं? हम लोग छुप के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हेडेक मैं ले लेता हूँ, तुम्हें अपना सर को इतना ज़्यादा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो मुंह बनाता है बोलता है आप हमेशा से मेरे साथ मीन रहे हो। तो बोलते हैं हाँ अभी तो मैं मीन ही हो जाऊँगा, अभी बूढ़ा हो गया हूँ ना। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ नहरो ऐसे देखता है, बोलता है मतलब? तो बोलता है हाँ तुम्हें लगता होगा मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें कोई नया नया जवान चाहिए होगा। तो वहाँ पे विंग बोलते ये क्या बकवास बोल रहे हो आप? तो बोलते हैं मैंने सुना है कि ओमेगा हमेशा से उनमें से 2 साल बड़े और अल्फाज के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ, लाइक 10 ईयर, लाइक 8-9 ईयर्स एल्डर देन यू। तो वहाँ पे विंग बोलता तो अब ये समझते हो कि आप मुझसे बहुत बड़े हो? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इसमें समझने की क्या बात है, हाँ मैं तुमसे 9-8 साल बड़ा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी का चेहरा पकड़ता है, बोलता है कि सच में आप ऐसा सोचते हो? तो विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है मैं सोचने से ना सोचने से ऐसा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है खबरदार किसी और की तरफ देखा भी तो मैं उसे जान से मार दूँगा। तो वहाँ पे वांगजी ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है अच्छा मार देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोलता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो बोलता है नो व्हाट शुड आई, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो वांगजी बोलता है सच में तुम्हें कोई केयर नहीं है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ? तो बोलता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को मार रहे हो या फिर किसी को काट रहे हो, डू व्हाट यू वांट। तो बोलते रियली डू व्हाट आई वांट? तो बोलते या डू व्हाट यू वांट, क्योंकि मेरे पास आप तो कोई ओमेगा सर्वेंट भी ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देते हो, अल्फा तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो भाई लग्जरी है कि मैं किसी और को पसंद कर सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग बोलता है सो जा। तो वांगजी बोलता है तुम सो जाओगे? तो वांगजी बोलता है हाँ मैं सो सकता हूँ, आई कैंट। मुझे इतना थिंकिंग क्यों करवा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है, ये गलत बात है मेरे साथ, ये अन्याय हो रहा है। तो वहाँ पे वांगजी जिस विंग की तरफ देखता है, बोलता है सच में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? तो बोलता है हाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इसमें पूरा मतलब क्या बोलते हैं, मैं इसको क्या बोलते हैं, मैं आंदोलन करूँगा। तो बोलता है वांगजी बोलता है अच्छा करना, तुम्हारे साथ मैं कुछ और भी मतलब कुछ और लोग भी लगवा दूँगा कि तुम्हारे साथ आंदोलन करेंगे, अकेले करने में बहुत आलस आ जाएगा ना। तो वहाँ पे विंग कुछ देर सोचता है, बोलता है हाँ शिचिन का अंकल और बाबा वो भी मेरे साथ करेंगे। तो वहाँ पे बोलते हैं ए हे तुम कितने स्मार्ट हो। तो बोलता है मतलब? तो बोलता है वो मेरे बैकबोन्स है, अगर वो तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो मैं करूँगा क्या? तो वहाँ पे विंग बोलता है आपके पास तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है, मैंने तो सिर्फ 3-4 लोग ही मांगे, आप कितने मीन हो, आप बिल्कुल भी फेयर नहीं खेल सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो फिर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, तुमने जिन लोगों को मांगा तुम मुझे वो दे दो, मैं पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हें दे देता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है क्यों नहीं हो सकता? तो बोलता है कि क्योंकि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड आपका बात सुनेगा ना, मेरी बात तो सुनेगा नहीं। तो बोलता है मैं उसे सुना दूँगा, मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारी बात सुने।
तो बोलता है बोलोगे ऐसा, तो बोलता है हाँ मैं बोलूँगा ऐसा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और ये दोनों ही ये सारी चीज़ें वो मतलब देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या है। वो दोनों बात करने क्या लगे थे यार, बात हो क्या रही है। होता है ना कि बात का कोई सर पैर नहीं है, सारी चीज़ें बात बोल दी जा रही है, कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें बकवास बोल रहा था, वांग जी भी बकवास बोल रहा था और वो दोनों ही बकवास ही बोल रहे थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई साइंस की बातें कर रहे थे या फिर कुछ भी, नथिंग। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बकवास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर डोंट केयर। वो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कितना केयर, कितना कुछ हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। तो वहाँ पे भी जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे नींद आ रहा है, ऐसे बोल के विंग सो जाता है। तो वांग जी उसे अपनी गोद में ही मतलब अपनी चेस्ट में ही सुला देता है और वो भी सो जाता है। और दोनों सोने के मतलब दोपहर मतलब सुबह के 10 बजे उठे थे। वांग जी ने पहले ही अपने सारे लोगों को बता दिया था कि वो आज छुट्टी लेने वाला है, आज वो कोई काम करने नहीं वाला है, आज पूरा दिन वो विंग के साथ बिताने वाला है। और कुछ दिन, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वांग जी ये सब एक चीज़ें करता रहता था विंग के साथ। तो ऑफ कोर्स किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो किंग है, वो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को वो मतलब बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी निजी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो उनकी भी ज़िंदगी है। तो ऑफ कोर्स ये देयर गोना बी अ वेरी 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 बिजी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। अभी वो रेडी हो रहा है, वो अभी घूमने के लिए जाएगा, उसे खुश होना चाहिए है ना, वो खुश भी होना चाहता है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसे मतलब लिटरली इतना ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है। वो ना वांग जी के पास जाता है और बोलता है क्या मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होगा। तो वांग जी बोलता है कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब पॉजिटिव है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये वो मतलब सुनता है तो बोलता है क्या सच में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो बोलता है हाँ। तो विंग और वांग जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद वांग जी जो विंग को लेके मार्केट आया था, विंग जो मार्केट को देख के बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ ही मतलब 13 साल की उम्र में जब वो लैंड क्लैन में पहुंचा था, लैंड क्लैन ने उन्हें उसे ढूंढा था, तब के बाद से वांग जी सिर्फ विंग सिर्फ वांग जी के साथ ही बाहर आया है। वो किसी और के साथ बाहर कभी भी नहीं आ पाया है। तो वहाँ पे जब वो बाहर आता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। महीने में 1-2 बार उसे वांग जी बाहर निकालता है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसे बंद करके रखा हुआ है, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, नो। उसे महीने में 2-3 बार वांग जी ही बाहर निकालता है और पूरी जगह घुमाता है और उससे सारी चीज़ें उसे जो चाहिए वो चुकी है, मतलब क्या खाना चाहता है, क्या देखना चाहता है, एवरी सिंगल थिंग वाज वॉच हिम, उसे दिख रहा था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या, उसे मतलब क्या होना चाहिए, कि वो इन सारी चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले रहा था कि घूम रहा था। वांग जी ने तो उसे बोल ही दिया है कि ये लाइटली मतलब वो लाइटली लेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरह देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरह देख के मुस्कुराते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो ना विंग ऐसे बनी की तरह ही ऐसे वहाँ उछल रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे था और वांग जी के पीछे पूरे 15 गार्ड्स थे जो मतलब सिविल बन के आए थे, जो नॉर्मल कपड़े हनफू में थे, वो कोई एक कलर के हनफू में नहीं थे। जूते भी उनके चेंज थे, हेयर बैंड सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग वाज चेंज्ड एंड एवरीवन जस्ट वॉच विंग एंड वांग जी। मतलब वो गार्ड कर रहे थे, तो वो दिख रहे थे तो नॉर्मल पीपल के जैसे, लेकिन वो गार्ड्स थे। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरह मतलब विंग को एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। विंग ऐसे यहाँ उछल के जा रहा था, मतलब ऐसा होता है ना कि एक किड को छोड़ दो तो क्या करता है, ऑफकोर्स विंग एक किड ही है, वो 16 साल का है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खुशी भरी चीज़ें हैं।
तो विंग बोल रहे थे कि मुझे ये ख़रीदना है, तो वो अपने हेयर पे एक बहुत एक्सपेंसिव मतलब होता है ना कि हेयर पिन वो मतलब रख देता है और वो बोलता है अच्छा है ना। तो वहाँ पे वो जो मालिक था ना वो विंग के ऊपर चिल्ला पड़ता है। जस्ट विंग की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। विंग तो पहले फ्लिंच हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा उसे डर लग गया था कि ये हुआ क्या। तो वहाँ पे विंग जस्ट देखता है और वो सर मतलब वो मतलब वो जो क्या बोलता है दुकानदार था ना, वो बोलता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये किसी ने बनवाया है और इसे यहाँ पीछे किसने रखा, दो मुझे। तो वहाँ पे विंग एक 16 साल का बच्चा था, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा एल्डर भी था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग से मतलब थोड़ी ही दूर था लेकिन उसे देख रहा था। तो वांग जी उसका तो गुस्सा का पारा वो तो नेक्स्ट लेवल जा रहा था। मतलब वो अचानक से ये हुआ क्या। तो वहाँ पे विंग जो ना थोड़ा सा उसकी आंखों में टीयर्स आ गए थे कि उसके साथ इतनी रूडली किसी ने बात नहीं की, किसी ने भी नहीं। विंग को तो इसलिए ना थोड़ा बुरा लगा, तो वो हेयर पिन निकाल के वो रखने ही वाला था। वांग जी वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आया। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मुझे घर जाना है। तो वांग जी जो मतलब दुकानदार की तरह देखता है, तो दुकानदार बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कस्टमाइज़ बनाया गया है और यहाँ पे एक मर्चेंट है जिन्होंने बनवाया है और वो अपने ओमेगा को उनके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहते हैं और उनके इनिशियल्स भी हैं यहाँ पे। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, मैं ऐसे ही उनके ऊपर मतलब उनके साथ चीट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ऐसे किया। और वो चाहते थे कि उन पहले वो। तो वहाँ पे जस्ट वांग जी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे था इसीलिए उसने लिया वरना वो नहीं लेता। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भरी चीज़ों में है और बस उसने चोरी करके ले ली। तो वहाँ पे वो मर्चेंट बोलते हैं मुझे पता है यंग मास्टर, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे स्ट्रिक्टली मना किया गया था, तो इसीलिए मैंने ये किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो विंग से भी माफ़ी मांगता है, बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए किसी स्पेशल ने अपने स्पेशल वन के लिए बनवाया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं इस पर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ मतलब ऐसा मतलब धोखेबाजी तो नहीं कर सकता ना। उसने बोला था कि पहली बार वो ही पहनेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे वो अपने नौकर के ऊपर जो उसके साथ भला काम करता है उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है मैंने मना किया था ना। तो वहाँ पे विंग समझता है कि मर्चेंट का भी एक उसूल है, वो एक प्योर बिजनेसमैन है, तो वो चाहता तो वांग जी को वो दे सकता था। वांग जी ने बोला था कि मैं इसका ट्रिपल दाम दूंगा, तो उसने मना कर दिया क्योंकि नहीं ये सेल के लिए नहीं है, किसी ने कस्टमाइज डिज़ाइन किया है, खुद की डिज़ाइन से बनवाया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो कितना लकी होगा ना वो इंसान जिसके लिए उस इंसान ने इतना प्यारा सा हेयर पिन कस्टमाइज़ करवाया है। तो वहाँ पे विंग जो ऐसा बोलता है तो वांग जी बोलता है तो तुम्हें वो चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। तो बोलता है क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें तो वो पसंद आया था। तो बोलता है हाँ मुझे वो पसंद आया था, वो मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन वो किसी और का है, मैं किसी और की चीज़ को लेना प्रेफर नहीं करता। तो बोलता है तो मेरा ओमेगा बहुत समझदार हो बन चुका है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारा ओमेगा हमेशा से समझदार था, तुम्हें ही नहीं पता था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है ओह मेरा ओमेगा बहुत समझदार था लेकिन मैंने ही नहीं ध्यान दिया। हाँ ये बोल सकते हो, यू कैन टेल मी दैट। तो ऐसे बोलकर दोनों हंस रहे थे। वांग जी बहुत गुस्सा था उस मर्चेंट के ऊपर, लेकिन क्या करे उस मर्चेंट ने भी बहुत ही वैलिड रीज़न दिया है। तो ऐसे बोल के ना विंग ने उस मतलब दुकान से कुछ भी नहीं लिया था। तो वांग जी के हाथ में बहुत सारे मतलब ब्रांडेड मतलब बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें थी, बहुत सारी लोकल चीज़ें भी थी। तो उस मर्चेंट ने देखा था कि वो कितने लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे थे।
तो वहाँ पे ना उस मर्चेंट को बहुत बुरा लगा कि अगर वो ऐसा रिएक्ट नहीं करता तो विंग शायद और भी कुछ खरीदता। तो ना किसी और जगह पे जाता है, किसी और जगह पे जाके ना वो देख रहा था हेयर पिन्स, जो वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है। और वो जो दुकानदार था ना नया था, लेकिन वांग विंग पुराने वाले दुकानदार के पास गया। पुराने वाला दुकानदार देखते ही बहुत सारी खूबसूरत पिन्स, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पिन्स विंग के सामने वो पेश कर देता है, क्योंकि विंग को जो पसंद आता है ना वांग जी वो ख़रीद लेता है। तो वहाँ पे वांग जी देख रहा था कि विंग को क्या क्या पसंद आ रहा है। तो वांग जी ना देख रहा था कि विंग 5 हेयर पिन्स को बहुत गौर तरीके से देख रहा है कि वो कौन सा बड़ा खरीदे। विंग ना बोलता है कि वो ना सब लगा के दिख रहा था कि ये क्या मतलब कैसा है। तो ना वहाँ पे वांग जी जो बोलता है तो तुम्हें 5 पसंद है तो 5 ले लो। तो बोलता है नहीं, इतने सारे को मैं करूँगा क्या। तो बोलता है 5 दिन करके सब पहनना, मतलब स्विच करके। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ, तुम जाओ और 2 ले लो, 7 दिन वाला ले लो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे वांग जी ने कुछ मतलब सारे जो बैग्स थे वो अपने लोगों के दे दिया था कि ये घर पहुँचा दो, मतलब महल पहुँचा दो। तो वहाँ पे विंग और वांग जी जो खाली हाथ घूम रहे थे। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है ले लेता हूँ। तो ना वो और 2 देख रहा था। तो ना वहाँ पे वो मर्चेंट आता है, मतलब पुराना वाला मर्चेंट। तो एक वुडन बॉक्स के से मतलब वुडन बॉक्स निकालता है और वहाँ से 2 पिन्स दिखाता है। तो विंग को तुरंत ही पसंद आ गए थे, वो और ज़्यादा खूबसूरत थे। तो बोलता है मास्टर मैं आपके लिए रखा था, ये मैं भूल गया था ये कहाँ रखा था, इसलिए मैं ढूंढने के लिए चला गया था। ऐसा बोल के वो विंग को पेश करता है और विंग लिटरली बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुशी की बात थी ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो मर्चेंट जिसने विंग के साथ मिसबिहेव किया था ना, वो दिख रहा था कि विंग क्या क्या मतलब कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहा है। तो वहाँ पे उस मर्चेंट को अब पता चला कि सब लोग उन लोगों को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो तुम इस पे अपने इनिशियल्स कराना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे वांग मतलब वो मर्चेंट बोलता है इनके ऊपर उनके इनिशियल्स है। तो वहाँ पे बोलता है कैसे। तो बोलता है देखिए तो वी लिखा हुआ था और एल लिखा हुआ था। तो बोलता है यहाँ पे एल भी लिखा हुआ है। तो बोलता है हाँ आपने ही बोला था, हमने कस्टमाइज़ करवाने के लिए कुछ दिन पहले, पूरे 2 महीने पहले हमें कस्टमाइज़ करने के लिए बोला था ये सारी चीज़ें आपने। तो वहाँ पे बोलते हैं हाँ मैं भूल गया था कि हाँ मैंने कहा था। शुक्रिया, आपने मेरे साथ इतना ज़्यादा प्यारा मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें दी। और सारे हेयर पिन्स के ऊपर उसके इनिशियल्स थे विंग और लंसन के। तो वहाँ पे विंग तो भाई बहुत खुश हो गया था, वो तुरंत ही एक हेयर पिन पहन लेता है और उसे वो विंग वांग जी की तरफ दिखा के बोलता है खूबसूरत लग रहा हूँ ना। तो वांग जी बोलता है तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लाइक माई प्रिंसेस। तो विंग बोलता है आई एम नॉट प्रिंसेस। तो बोलता है ओके देन प्रिंस। तो वहाँ पे विंग मुँह बनाता है और मुँह सराहता भी। तो वहाँ पे वांग जी हंसने लगता है, हंसते हंसते बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो विंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो। तो विंग वांग जी बोलता है हाँ 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 तुम बोल सकते हो, मैं बहुत बुरा हूँ। तो वहाँ पे विंग जी सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तो वहाँ पे वो खरीद के चले गए थे। और दूसरा जो जिसके साथ जिसने मिसबिहेव किया था ना, वो अपना मुंह उतार के बैठ गया था, क्योंकि विंग ने लिटरली मिलियंस ऑफ युआन्स में खरीदी की थी। मतलब एक ही बार में उसे पसंद आ गया तो एक ही बार में लिटरली वो सोने के सिक्के से मतलब लिटरली सोने के सिक्के दिए गए हैं उस मर्चेंट को। और वो मर्चेंट भाई मतलब वो तो गदगद हो गया था, वो खुशी से तो झूम ही रहा था, क्योंकि मतलब जब भी विंग आता है ना तो उसके पूरे साल के प्रॉफिट लेके आता है। तो वह उसे मतलब लिटरली बहुत खुशी होती है। हो जाता है कि रोज़ विंग आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि रोज़ विंग आए। वो मतलब महीने में 1 बार या 2 बार आ जाता है यहाँ पे। बाकी की विंग को लेके वांग जी उस जंगल में उस जगह पे उस मेले में घुमाने के लिए लेके जाता है।
तो वहाँ पे विंग और वांगजी जो घूम रहे थे और विंग का जो वो मतलब क्या बोलते हैं पिन था ना वो दिख रहा था और उसके अंदर और एक पिन था पहले जो पहन के आया था वो दोनों मिलके बहुत खूबसूरत दिख रहा था विंग। तो वांगजी उसके पीछे पीछे जा रहा था, विंग उसके आगे आगे जा रहा था। तो विंग ना अचानक से विंग को कुछ अजीब सा लगता है तो ना वो खड़ा हो जाता है, मतलब वो पॉज हो जाता है। तो वांगजी जस्ट देखता है कि विंग को अनकम्फर्टेबल महसूस होता है तो वो भाग के वांगजी विंग के पास जाता है। विंग के पास जाने के बाद ना जस्ट विंग की तरफ देखता है, बोलता है लव क्या हुआ, मेरी तरफ देखो। तो विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है। वो अचानक से वांगजी और विंग जो एक हाथ की दूरी पे थे वो अचानक से वांगजी देखता है कि विंग के पास एकदम सर पे एक तीर आके लगने वाला है। तो वांगजी तो पैनिक, उससे ये सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ गई बाहर में। सबसे पहले विंग की सेफ्टी है, उसे विंग की सेफ्टी देखनी है। तो वो सारी चीज़ें गई बाहर में। क्या हुआ, वो विंग के ऊपर मतलब विंग को जस्ट देखना मतलब उसे पकड़ना चाहता है। तो अचानक से कोई विंग को वैसे हटा देता है। विंग वांगजी जो उसे पकड़ना ही चाहता था वो फ्रीज हो गया था। कहते हैं ना मूवमेंट ऑफ द हीट, जो एकदम लोगों को फ्रीज करवा देता है। तो ना अचानक से विंग को कोई शिफ्ट कर लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। और पहले तो वांगजी बहुत गुस्सा हो गया था कि कौन है। तो जब वो देखता है कि वो कौन है तो वो ना वांगजी बोलते गगा। तो बोलता है वांगजी अयो तुम तुम दिमाग से पैदल हो क्या, तुम दिख रहा है कि विंग के पास आ रहा है, तुमने उसे मतलब हटाया क्यों नहीं। विंग जो एकदम ही डर गया था, उसने देखा था कि एक तीर गया था। शिचेन और वांगजी ने मिलकर उस तीर को तोड़ दिया। तो ना उस तीर की तरफ सब लोग देखते हैं और मतलब ऐसे तीरों की बौछार होने लगी थी। तो वहाँ पे जो शिचेन के साथ जो गार्ड्स थे उनके पास शील्ड थे तो वो तीनों को ही शील्ड कर लेते हैं। वांगजी जो विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है और शिचेन जो वांगजी को मतलब घेर लेता है। वो दोनों ही मतलब विंग को सेव करना, विंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में था। किंग को बचाना सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, वो विंग को बचाना प्रायोरिटी लिस्ट में था। तो वो विंग को लेके वैसे निकल गए। तो वहाँ पे उस मार्केट में तो हल्ला गुल्ला हो गया था कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोसू यहाँ पे इन दोनों को बचाने के क्यों आए थे। वांगजी को कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि वांगजी मतलब राजा की तरह अलग दिखता है, बहुत ही अलग, एकदम पोकर फेस। जब वो बाहर निकलता है तो विंग की तरफ वो ना मतलब एक स्माइल देता है, उसके साथ अच्छे से रहता है। वांगजी को एकदम नौकर की तरह ट्रीट करता है बाहर आने के बाद जब वो भेस बदल के आता है। तो एक किंग को तो कोई ओमेगा नौकर की तरह भी बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसीलिए किसी को शक नहीं होता है। तो वहाँ पे वांगजी जो विंग को लेके वैसे जा रहा था, विंग जो बहुत ही ज़्यादा कपकपा रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है काका मुझे पता करना है कि ये किसने किया है। तो बोलता है हाँ पता चल जाएगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, वी विल डू इट। तो बोलते यार ठीक है काका, आप जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें करो, जल्द से जल्द मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की बाहों में ही था, मतलब उसकी गोद में ही था। शिचेन जो कार्ड लेके आए थे वो उस पे चढ़ गए थे। तो वहाँ पे उसके चारों तरफ लोग थे घोड़े पे, मतलब ऐसे लेके जा रहा था कि कोई और अगर हमला हुआ तो सब लोग संभाल लेंगे। तो वहाँ पे शिचेन जो वांगजी की तरफ देखते बोलते शायद शिचेन वांगजी की तरफ देख के बोलते तुम ऐसे ही उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। तो वांगजी बोलते मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था काका, वो मेरे साथ था, एक हाथ दूरी पे वो खेल रहा था, मैं उसे कैसे पकड़ के रखता। आपको पता है ना कि सारा दिन वो मन मार के रहता है, इसी दिन वो इतना ज़्यादा खुश होता है, उसकी खुशियाँ देखनी है मुझे। तो वो तो उसकी खुशियाँ देखने के अलावा भी उसकी मतलब उसे प्रोटेक्ट भी करना होता है। शिचेन ऐसे चिल्ला रहे थे वांगजी के ऊपर। शिचेन ना फिर कुछ भी मतलब विंग का चेहरा देखते हैं, जो विंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांगजी को शिचेन डांट रहे। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है हाँ अभी मुंह मत छराओ विंग। तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है काका। तो बोलता है चुप करो, तुम्हारी वजह से मैं उसे डांट नहीं पाता हूँ। तो विंग ना वो पाउट बना लेता है कि क्यों उसके अल्फा को क्यों डांटना है, उसके अल्फा ने कोई गलती नहीं की है,
उसके अल्फ़ा ने उसे प्रोटेक्ट किया है, उसके अल्फ़ा ने हर बार उसे प्रोटेक्ट किया है। तो इस बार उसकी अल्फ़ा की कोई गलती नहीं है। उसके अल्फ़ा को ऐसे क्यों बोला जा रहा है? उसे उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे क्यों क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो ना। ऐसा वो ऐसा फीलिंग ले मतलब फील कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना इस वांग जी की तरफ देखता है और बोलते सॉरी। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ ना? तो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से कोई हर्ट नहीं हुआ। तो बोलता है नहीं, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। तो बोलता है नो, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। तो बोलते हैं यस आई हैव टू, बिकॉज गाइस मैं इंग्लिश मार देती हूँ क्योंकि मेरे इंग्लिश एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ तो वो आ जाता है। क्या करूँ मैं? वो होता है ना, सारा दिन मैं बुक में घरी रहती हूँ, तो इंग्लिश आ रहा है आज क्योंकि इंग्लिश एग्ज़ाम्स है, इंग्लिश का एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होना नहीं चाहती। सॉरी गाइस, मैं अपना दुखड़ा रोने लगी कहानी के बीच में, सो सॉरी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें कर मतलब बोल रहा था कि मेरे अल्फ़ा को ऐसा मत बोलो, मेरे अल्फ़ा ने ऐसा नहीं किया, माई अल्फ़ा इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब कर रहा था, बोल रहा था, और वो मुंह फुला के बैठा हुआ था। शिचेन से बात नहीं कर रहा था क्योंकि शिचेन ने उसके अल्फ़ा को डांटा, तो इसीलिए ना वो मुंह फुला के वो मुँह सरा के बैठा हुआ था। तो वहाँ पे शिचेन बोलते तुम्हारी वजह से मैं वांग जी को कुछ कह भी नहीं सकता, तुम मुँह सरा के बैठ जाते हो विंग, ये गलत बात है। तो बोलते नहीं, यही सही बात है, तो आप मेरे प्लीज़ मत करो ना। ऐसा बोल के वो ना वांग जी को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है और वांग जी जो मुस्कुरा देता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे उसके ओमेगा को बहुत प्यार आता है, उसका ओमेगा बहुत प्यारा है। वो चाहे मतलब विंग चाहे कितना भी मार ले, काट ले, डांट ले, लेकिन कोई और वांग जी को अगर डांटता है ना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा से वांग जी को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ झगड़ा कर, इवन की चिरैन के साथ विंग ने झगड़ा किया है वांग जी के लिए। लिटरली विंग जो किसी को कुछ भी नहीं बोलता, अगर चिरैन वांग जी को डांटते हैं तो ना एक बार तो इतना गुस्सा हो गया था विंग कि वो चिरैन के साथ वो मतलब ऐसा हो रहा था कि विंग जो जिसके मुँह से शब्द नहीं निकलते थे वो चिरैन के साथ कमर कस के वो झगड़ा कर रहा था कि आप मेरे अल्फ़ा को ऐसा नहीं बोल सकते। लाइक ऐसा झगड़ा कि वो मतलब पूरा लैंड दिख रहा था, पूरे डिसिपल्स देख रहे थे, सब लोग डर रहे थे विंग के लिए, विंग को कोई बाद में सज़ा ना मिल जाए। ऐसा वांग जी भी डर गया था कि विंग ऐसा मत कर, अंकल के साथ फिर अंकल तुझे सज़ा दे देंगे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो विंग तो फिर डरा नहीं, वो फिर भी वांग जी को प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब ऐसे ही वो डिफेंड कर रहा था कि नहीं मेरे अल्फ़ा ने ऐसा नहीं किया है, मेरा अल्फ़ा एकदम परफेक्ट है, लाइक ऐसा। तो वहाँ पे विंग को ना सब लोग बहुत पैम्पर करते थे, बहुत प्यार करते थे क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल एक फॉक्स था। वो ना मतलब दिखने में उसे अगर कोई देखेगा ना तो कोई भी उसकी मुँह में मतलब उससे प्यार करने से रोक नहीं पाएगा। वो इतना ज़्यादा ही उसके अंदर इतना ज़्यादा ही आकर्षण था, तो इसीलिए सब लोग विंग को पैम्पर करते थे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, तो ऑफ कोर्स दे नो ईच अदर वेरी वेल। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली अभी कुछ भी नहीं कहता, वो एक गहरी सी सांस लेता है। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखे बोलता है क्या हुआ भाई? तो बोलते तेरे ओमेगा की वजह से मैं हम तुझे डांट नहीं सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों डांटोगे? तो बोलता है क्योंकि उसकी गलती है। तो बोलते नहीं उनकी कोई गलती नहीं है, आप उनके ऊपर वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वहाँ पे शिजन बोलते हैं उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, और तुम इतने ज़्यादा उछल क्यों रहे थे? मैंने देखा आधे घंटे से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग जो मुँह बनाता है और बोलता है तो पीछा करने की क्या ज़रूरत थी, आप हमारे साथ दूर जाते। तो वहाँ पे शिजन बोलते हैं इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये लड़का पहले तो अगर इसे कोई डांटे तो एक चूर तक नहीं करता, जब भी इसके अल्फ़ा को डांटने की बारी आती है तो ये एकदम ही तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि नहीं कोई भी मेरे अल्फ़ा को डांट नहीं सकता। तो वहाँ पे ऐसे ड्रामेटिकली शिजन बोलते हैं। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं है। तो बोलते ऐसा ही है, खुद के लिए क्यों नहीं खड़े होते हो? अपने अल्फ़ा के लिए इतना खड़े हो सकते हो तो खुद के लिए भी खड़े होना सीख लो।
तो विंग मुंह बनाता है, बोलता है मेरे लिए आप लोग हो ना। तो बोलता है हर वक्त हम नहीं रहेंगे। तो बोलता है क्या सच में? ऐसा बोल के विंग की आँखों में आंसू आ जाते हैं और शिचेन जो अपना मुंह पकड़ लेते हैं। वांग जी जो अपने घर भाई की तरफ गुस्से में देखता है। तो विंग जिसकी आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो मतलब कुछ भी सह सकता है, क्योंकि वो कोई उससे दूर चला जाए ना, वो ये बात ना सहन नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे शिचेन बोलते नहीं मैं जस्ट मजाक कर रहा था, विंग रोना बंद करो। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। तो शिचेन बोलते यार मुझे पनिश करना बंद करो, पापा और अंकल मुझे डांटेंगे, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वांग जी के नेक पे अपना चेहरा छुपा लेता है। तो वांग जी बोलता है आपकी तो गई। तो वह शिचेन बोलते हैं हाँ मेरा तो गया। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे बाकी फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। नए हो तो जो मैंने मतलब होता है ना कि फेयर फाइल्स का एक 1 शॉट जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखना। और आई लव यू गाइस, बाय बाय। और क्या करूँ, आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो ज़रूर देना, मैं उसको फेयर फाइल्स मतलब हॉरर बना